तो किसी को भी बिना जाने उसके बारे में जिंदाबाद कहना या उसके बारे में मुर्दाबाद कहना, मेरे को लगता है दोनों ही चीज़ें गलत हैं। जब तक हम किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से नहीं जान लेते, हमें किसी को भी अच्छा या बुरा कहने का अधिकार तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हम चीज़ों को जान सकते हैं। उनको समझने में समय लगता है, एकदम से नहीं समझ में आती, और समझने के लिए उनके साथ रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, उनके साथ समय गुजारना पड़ता है, तब जाके हमें चीज़ों की थोड़ी बहुत जो क्लैरिटी है उनके बारे में वो हमें पता चलती है, उनका स्पष्ट ज्ञान होता है हमें उसके बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, उसके बारे में अच्छा या बुरा निष्कर्ष निकाल लेना, जो भी है, ठीक है, वो चीज़ गलत है, पूरी तरीके से गलत है। जैसे कि जो भी चीज़ें हुई हैं, भारत में जो चीज़ें चल रही हैं, भारत की समस्या यही है भारत की सोसाइटी की समस्या यही है कि वो लोग, भारत के लोग अपने आप को जातियों में इस तरह विभाजित कर रहे हैं, इस तरह विभाजित कर रहे हैं, इस तरह विभाजित कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक रूप में नहीं देख पा रहे। और जब तक भारत के लोगों से जाति का भूत नहीं उतर जाएगा, वो भारतीय नहीं हो पाएंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जब तक वो अपने दिमाग से जाति का भूत नहीं उतार देंगे, वो भारतीय नहीं हो पाएंगे। और जब तक वो भारतीय नहीं हो पाएंगे, तब तक भारत की स्थिति सुधरना संभव ही नहीं है। भारत की स्थिति खराब 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 और ही खराब होती जा रही है। आज के समय में जो स्थिति चल रही है कि सभी हिंदू एक हो जाओ, सारे ब्राह्मण एक हो जाओ, भारत को ऐसा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत को ब्राह्मणवादी होना चाहिए। मेरा सवाल है कि भारत के जितने हिंदू हैं क्या सारे सही हैं? ये भारत में जितने ब्राह्मण हैं क्या सारे दूध के धुले हैं, सारे पवित्र हैं? इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आ रही है। क्या भारत के हिंदू लोग जो हैं वो गलत चीज़ों में शामिल नहीं हैं? क्या भारत के हिंदू लोग जो हैं वो आवारागर्दी में शामिल नहीं हैं? क्या भारत के हिंदू लोग जो हैं वो करप्ट नहीं हैं? क्या भारत के हिंदू लोग जो हैं वो हिंसा नहीं फैला रहे हैं? क्या भारत के हिंदू लोग जो हैं वो व्यभिचार नहीं फैला रहे हैं? क्या भारत के हिंदू लोग जो हैं क्या वो बिगड़े हुए नहीं हैं? मैं जाति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी सिर्फ एक वर्ग की बात कर रही हूँ। एक वर्ग को इतना हमने सर पे चढ़ा दिया है अपने बुरी तरीके से कि हम लोग सोच रहे हैं कि ये एक वर्ग जो है वो बिल्कुल ठीक है ना, और बाकी जितने भी भारत के वर्ग हैं वो सारे के सारे खराब हैं। जैसे कि भारत में ये भी बात कही जाती है कि तुम्हें अगर भारत में रहना है तो तुम्हें ये बोलना पड़ेगा। मतलब इसमें वो पुरानी छवि, पुरानी हम शास्त्र वगैरह पढ़ते, उसमें पुरानी छवि नहीं आती थी कि अगर तुम हमारे हिसाब से, जैसे वो पुराने समय में राक्षस लोग होते थे, वो कहते थे कि अगर तुम हमारी पूजा करो, हम ही तुम्हारे भगवान हैं, हम जो कहते हैं ये बोलो, तुम्हें यही बोलना पड़ेगा तभी तुम हमारे राज्य में रह सकते। ये वो वाली छवि नहीं दिख रही। वो कहते थे कि हमारी पूजा करो वरना हम तुम्हें मार देंगे, वो वाली चीज़ें भारत में भी तो यही हो रहा है। तो भारत में ये सारी जितनी भी हिंदू टैग ले लेके दूसरों को परेशान करने वाली बात है। अब मैं किसी दूसरे को ये नहीं कह रही कि वो सारे दूध के धुले हैं, नहीं, सही तो कोई भी नहीं है ना। अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि लोगों को एक सही चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं। जब भी छोटी बातों से एक बड़ी चीज़ है ना, छोटी बातों को साइड करके एक बड़ी चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा, तो छोटी बातें जो हैं वो अपने आप साइड हो जाएंगी, अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग भारत में जाति को, वर्ग को, संप्रदाय को, इन चीज़ों को इतना महत्व देते हैं कि हम लोग भारतीय होने के बारे में सोच भी नहीं पाते, कि हम लोग ये नहीं सोच पाते कि हम लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम कुछ और, ठीक है। लेकिन हम लोग चलते ही उल्टा हैं। हम लोग पहले किसी जाति के हैं, पहले किसी वर्ग के हैं, पहले किसी धर्म के हैं, पहले किसी लिंग के हैं, पहले हम किसी कम्युनिटी के हैं, एंड देन फिर हम भारतीय हैं, ठीक है। तो अगर भारत में स्थिति है तो सच में लगता है कि भारत की स्थिति सुधरेगी, चाहे धर्म के मामले में, चाहे राजनीति के मामले में, चाहे समाज के मामले में, चाहे परिवार के मामले में हो। किसी भी लेवल पे भारत के लोगों की स्थिति सुधर रही है? कहीं भी नहीं सुधर रही, कहीं भी नहीं सुधर रही है, ठीक है। दूसरी बात, जो सवाल है भारत में, ठीक है, सब बोलते हैं कि हम हित कर रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम ढिंका कर रहे हैं, शिक्षा चल रही है। शिक्षा की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई भाई साहब, मतलब खतरनाक। वही शिक्षा में आजकल के जो सबसे बढ़िया व्यापार चल रहे हैं,
एक शिक्षा में, एक धर्म में और एक राजनीति में। और तीनों ने भारत की इतनी बुरी हालत कर रखी है, इतनी बुरी हालत कर रखी है कि भारत के लोगों की मानसिक स्थिति मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वो समझना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी, चीज़ों को अपने दिमाग से सोचना ही नहीं चाहते, बस दूसरा जो जैसे बोल देता है उन चीज़ों को वैसे ही देख रहे हैं। अगर हम अपने घरों में ही देख लें, कम से कम हमें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर काम ठीक नहीं कर रहा है, अपनी दी हुई जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है, तो हमें उसे अधिकार है कि हम उससे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ले लें। इसमें कोई वो तो नहीं है, हम उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में तो वो चीज़ ही नहीं है। भारत में क्या बोलते हैं, चुनाव के समय होंगे तो हम लोग किसी बड़े लेवल पे बैठे हुए एक व्यक्ति के आधार पे हम अपने क्षेत्र के लोगों का चुनाव करते हैं, अपने लोगों का निर्वाचन करते हैं, अपने क्षेत्र के व्यक्ति का, कि हमें लगता है कि जैसा व्यक्ति वो ऊपर बैठा हुआ है वैसा भी तो नीचे भी होगा। ऐसे कैसे संभव है? मतलब बात ये हो रही है कि गंगोत्री से निकल करके गंगा नदी जैसी आ रही है, वो नीचे के आते आते बिल्कुल वैसी ही है। सीरियसली, मतलब इतनी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जबकि वो इंसान एक अलग परिस्थिति में है, जो ऊपर बैठा है वो एक अलग परिस्थिति में है, जो इधर नीचे है वो एक अलग परिस्थिति में है। ऊपर से निकलते हुए गंगा नदी नीचे की तरफ जब आती है तो कितनी प्रदूषित हो जाती है। वो इंसान एक अलग परिस्थिति में है ना, जो ऊपर बैठा है वो अलग परिस्थिति में है। हमारे नीचे जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो भले ही उस विचारधारा को समर्थन करता हो, लेकिन विचारधारा का समर्थन करने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, एक विचारधारा का समर्थन करने वाले बहुत व्यक्ति होते हैं, ठीक है, लेकिन उस विचारधारा को अपनी जान समर्पित कर देने वाले, ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, विचारधारा को बनाने का श्रेय एक व्यक्ति पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, एक व्यक्ति उसे बनाता है। लेकिन जितने भी फॉलोवर्स उस विचारधारा के, इस आइडियोलॉजी के होते हैं, किसी भी आइडियोलॉजी के, ठीक है, वो अपने अपने हित के हिसाब से, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से उन विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। सबका अपना अपना कोई ना कोई स्वार्थ होता है, इसलिए वो उस विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। तो बिल्कुल भूल है ये कहना कि वो जो नीचे का व्यक्ति है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर बैठा है। ऐसा नहीं है। ठीक है, हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति में पैदा हो रहा है, अलग अलग परिस्थिति के साथ बड़ा हो रहा है, हर एक परिस्थिति की अलग अलग परिस्थिति के साथ वो जीवन जी रहा है, और हर अलग परिस्थिति से ही हर व्यक्ति का अलग दृष्टिकोण बनता है, और अलग दृष्टिकोण की वजह से ही वह हर व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, क्योंकि दृष्टिकोण ही जो है व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को अलग अलग सोच का बनाती है। ठीक है, सबसे जरूरी बात ये है।